पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? जब हमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पता चल गया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पता चल गया, अब जो है मार्केट में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमें क्यों नीड पड़ी और इसकी वजह से हम मार्केट के अंदर क्या आइडेंटिफिकेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाओ, जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसके अंदर जो पहला पैटर्न होता है वो है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, क्रोम के साथ लाइव समझाऊंगा कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या होते हैं आप लोगों के पास। कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, यहाँ देखो। लाइव चार्ट पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो मॉर्निंग स्टार के कैंडल्स बता देता हूँ। इसकी स्लाइड्स अभी प्रिपेयर नहीं है, जब प्रिपेयर होंगी तो आप लोगों को स्लाइड्स के हिसाब से भी बता देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। जिस तरह हमारे पास डबल कैंडल स्टिक में रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते थे, तो ये भी एक क्या है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। जब भी मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को लॉन्ग या फिर इसी की बेस पे शॉर्ट करते हैं। इवनिंग स्टार जो है वो बेरिश में आ जाता है, ये भी 5 पैटर्न होंगे। ठीक है, और जो है इसके अलावा अगर हम डबल को कंपेयर करेंगे तो 10 पैटर्न्स बन जाएंगे। मॉर्निंग स्टार की लाइव एग्जांपल इस तरह से है। ठीक है, इसमें आ जाओ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है? ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक जो बेरिश कैंडल है जो मार्केट के डाउन साइड को शो कर रहा है आप लोगों के पास। उसके अलावा अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हो तो इसके यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रेकआउट भी नजर आता है, जो कि ग्रीन लाइन के साथ ब्रेकआउट होता है। और ये जो अगर इस पैटर्न को आप लोग देख रहे हो, इसको कहते हैं स्पिनिंग, याद होगा, बॉटम। ठीक है, स्पिनिंग बॉटम हम लोगों ने जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में पढ़ा था। अगर इसकी विक ज्यादा हो तो भी कोई इशू नहीं है, विक कम हो, विक ना भी हो तो इशू नहीं है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रेड कैंडल बड़े वाला, ठीक है, जिसके अंदर विक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके अलावा एक छोटा सा इसका फोर्थ पार्ट ले लो या फिर इसका 5 पार्ट ले लो, यानी 25% की बॉडी के साथ एक बॉटम के साथ जो है वो मिडिल कैंडल। उसके बाद इसके इक्वल का क्या होगा, बुल्स का वॉल्यूम। वॉल्यूम देखना मस्ट होता है, वॉल्यूम पे हम इंडिकेटर्स में जब जाएंगे तब वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसकी बात देखो, ये आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है यार, सॉरी, यहाँ आ जाओ। इसमें क्या है, मार्केट चल रही है एक डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है आप लोगों का, रेड 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 रेड। लेकिन इसमें अगर वॉल्यूम को चेक करोगे तो वॉल्यूम मल्टीपल डिक्रीज होता हुआ आएगा। पहला लेवल बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ होगा, फिर कम लेवल का वॉल्यूम होगा, फिर उससे कम लेवल का वॉल्यूम होगा, और फिर उससे भी कम। उसके बाद जो ग्रीन वॉल्यूम ओपन होगा ना, वो एकदम से हाइप मारेगा और सेंटर पॉइंट को भी क्लोज करेगा। सेंटर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मिडल रेंज होती है वॉल्यूम की, एवरेज लाइन होती है। ठीक है, 2 डेज या 3 डेज के वॉल्यूम की। जब वो एवरेज लाइन क्रॉस कर देता है कोई भी वॉल्यूम, तो उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ ये कंफर्म ब्रेकआउट है। और उसके बाद जो है हम लोग मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। रिवर्सल ट्रेडर बनते हो। ट्रेडर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इसको लिख लो। एक होता है ट्रेंड ट्रेडर, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर, और उसके अलावा रिवर्सल ट्रेडर, ठीक है, जिसको प्राइस एक्शन ट्रेडर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आए। अब इसमें क्या है, एंट्री जोन और उसके अलावा स्टॉप लॉस जोन क्लियर क्लियर आप लोगों को बताया है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, आप लोगों ने एक ट्रेंड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग स्टार बनते हुए नजर आया। इसके अंदर विक बिल्कुल छोटी है, ठीक है, 25% बॉडी भी नहीं है, मजीद कम है, 2 या 3% बॉडी है, लेकिन इसकी विक अच्छी है। अब मार्केट के अंदर इसका अगर वॉल्यूम चेक करोगे, यहाँ पर चार्ट में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जैसे वॉल्यूम चेक करोगे इसके साथ बीटीसी की मूवमेंट भी देखनी है आपको। ठीक है, बीटीसी अगर स्टेबल है तो मोस्ट अच्छी बात है। उसका एक होती है डोमिनेंस, डोमिनेंस स्टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो और डोमिनेंस कम होती हुई नजर भी आ रही हो, और या फिर डोमिनेंस स्टेबल हो तो भी अच्छी बात होती है। फिर अल्ट्स पंप होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कल आपको लाइव एक दिखाया था, कौन सा था, आई थिंक, शायद, मुझे उस कॉइन का नाम नहीं है, मैंने आप लोगों को रिजल्ट्स भेज दिए थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह का एक कैंडल पैटर्न बना और ये एकदम से बुलिश कैंडल हो गई। अच्छा, इसमें एकदम से एंट्री नहीं ले लेनी, कंफर्मेशन का वेट करना है अगले कैंडल का। ठीक है, 3 कैंडल कंफर्म हो गए। एक तो यहाँ से अगर कुछ जिस तरह हम सिंगल पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते थे, यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, बट इट्स अ रिस्क ऑन यू। तो बेहतर है कि हम रिस्क से बचें, सेफ ट्रेडिंग करें। ठीक है, रिस्क से बचें। ठीक है, इसमें क्या है कि सेकंड कैंडल के ऊपर जैसे ये टॉप क्लोज हुआ, या तो आप यहां से एंट्री लो, ठीक है, या फिर अगले कैंडल का भी वेट कर लो। जैसे ही ये कैंडल बने, आपने यहां से एंट्री ले लेनी है। और आपको पेशेंस मस्ट इंपॉर्टेंट, और एकदम से सारा अमाउंट नहीं लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि $5 आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए अगले सपोर्ट लेवल के वेट के साथ। ठीक है, यहां पर आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, जो मिडिल कैंडल होती है उसकी विक का स्टॉप लॉस रख लो, या उससे थोड़ा कम रख सकते हो। अगर मार्जिन बैलेंस बड़ा है, लिक्विडेशन बड़ी है, तो उससे भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके मजीद आप लोग क्या रख सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको दिन में 3 या 4 ट्रेड्स लेने होते हैं, बहुत होते हैं 3 या 4 ट्रेड्स।
ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को माइंड में रखनी है। अगर 3 या 4 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड। एक भी ट्रेड लूज हो रहा है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ये है कि आप लोग क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, करते करते अपना पूरा पोर्टफोलियो लूज कर लेते हो। उस चीज से हमें बचना होता है। यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, और इसका जो आप लोगों के पास ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्स है। इसका टारगेट कितना होता है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन होता है ना, देखो ये रेजिस्टेंस जोन है और यही सपोर्ट जोन भी है। अगर इसके डाउन साइड से चेक करोगे ये सपोर्ट जोन है, लेकिन इस कैंडल के ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जोन होगा। इसके अप साइड से चेक करोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ये एक लाइन नहीं होती कि हमने ये लाइन खींच दी कि एग्जैक्ट यहीं तक जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, यहाँ की क्लोजिंग की। अगर चाहो तो इस रेजिस्टेंस जोन पे, जिसको हम TP1 कहते हैं, ठीक है, आता है ना अक्सर TP1, SL, TP2, TP3, DCA, तो वो इसको कह रहे होते हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चली जाती है मजीद, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड डिवीजन, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, फिर DCA करते हैं उस सेकंड सपोर्ट लेवल से। यानी आपने $20 को 5-5 के 4 पेयर्स में डिवाइड किया, यहाँ पे एंट्री 1 ले ली, मार्केट मजीद नीचे चली जाती है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर, दोबारा से चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया, हाँ इस तरह का चार्ट पैटर्न नजर आया, फिर वहां से DCA किया हमने। ठीक है, फिर अब ट्रेंड के अंदर क्या हो गई, मार्केट चली गई। अब यहाँ पर अपने एक बोट की तरह ट्रेडिंग करनी है। हाँ यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, निकलो। ठीक है, TP1 अचीव्ड, यहाँ पर 50% बुक कर लिया। 50% बुक करके मार्केट को जो है नेक्स्ट क्या होने दिया, रिट्रेस होने दिया। रिट्रेस कहाँ तक होगी, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक। ये देखो ये इसका एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, पिछले वाले को, इसको एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इंडिकेट कर रहा है, यानी रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अगर बिग टाइम फ्रेम में देखोगे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। और जैसे ही ये पैटर्न कंफर्मेशन देगा आप लोगों को, आप यहाँ से एंट्री बनाओगे और मजीद लॉन्ग करोगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कैंडल की पैटर्न की बेस पे हमने क्या किया, फर्स्ट में ही एंट्री ले ली। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या किया, सेकंड एंट्री बनाई। जब सपोर्ट जोन से हमें नजर आया रिवर्सल, इसको देखो यहाँ पर हैमर है। ठीक है, हैमर में क्या होना होता है, हमने जब TP2 के लिए एंटर हुए, यहाँ पे हमने 50% बुक कर लिया, मजीद मार्केट डाउन हुई, हैमर के अंदर TP2 आ गई हमारी। ठीक है, यहां से हमने हैमर के सेकंड कैंडल से एंट्री ले ली। हैमर का स्टॉप लॉस कहाँ रख दिया, हैमर के नीचे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गिरी। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं। ठीक है, मार्केट की रियलिटी है, यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों को नजर आया मार्केट का ट्रेंड मजीद रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा था क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और ये हमारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब ये बने, इसको कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। ठीक है, ठीक है, जब इसको ग्रीन 3 तरह के बने, 3 व्हाइट सोल्जर्स का कैंडल है। जब हम इस पे जाएंगे, इस पैटर्न पे, फिर ये भी बता दूंगा। फिर ठीक है, मजीद आप लोगों ने यहाँ से दोबारा एंट्री ले ली स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हम लोग 50% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री ली, मार्केट मजीद पंप की तरफ। तो ये है हमारे पास कौन सा, मॉर्निंग स्टार। अब आ जाओ सेकंड कैंडल पैटर्न के ऊपर, जो है आपके पास इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है, बियरिश। ठीक है, बियरिश किस तरह काम कर रहा है, देखो जिस तरह बुलिश है ना, बुलिश क्या कर रहा है कि डाउन ट्रेंड को अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। इवनिंग स्टार में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड के ऊपर होती है, एक छोटा सा अबंडेंट वे भी नजर आता है। इसकी विक बहुत कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के 3 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, क्या, एक बुल ट्रेंड, रिवर्सल ट्रेंड, और उसके बाद एक बेरिश कैंडल। ठीक है, यहां से आइडेंटिफाई हुआ, फिर हमने एंट्री का आप लोगों को पता है कहां से, इसकी सेकंड जैसे ही क्लोजिंग हुई, यहां से शॉर्ट की एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कितना रखा, इसके विक के टॉप का स्टॉप लॉस रख दिया है, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके इसके विक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कैपिटल। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको पता है। ठीक है, और इसका टारगेट कहाँ होगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक होगा। वाई नेम्ड अबंडेंट बेबी, हाँ अबंडेंट बेबी कहते हैं जिस तरह, बुलिश अबंडेंट बेबी, इसमें तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो मॉर्निंग स्टार पढ़ा है, अबंडेंट बेबी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, नए पैदा हुए बच्चे को अबंडेंट बेबी कहते हैं हम लोग, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चल जाएंगे। अब आ जाओ बुलिश अबंडेंट बेबी। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पढ़ रहे थे, अब अबंडेंट बेबी पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, अबंडेंट बेबी किस तरह मूव कर रहा होता है, इसमें क्या है? अच्छा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमने इक्वल कैंडल्स देखे थे। ठीक है, अबंडेंट बेबी के अंदर क्या है कि सेम पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वाला, लेकिन इसकी जो विक है ना, इसकी जो देखो टॉप्स और बॉटम्स दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं आपको। जो टॉप बॉडी है ना इस अबंडेंट बेबी की, वो इक्वल है। और ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, बिल्कुल माइनर कैंडल है। ठीक है, उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत बड़ी भी हो रही थी, थोड़ी छोटी भी हो रही थी, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे कि मार्केट के अंदर मूवमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ वॉल्यूम भी देखना है।
अब अबंडेंट में भी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल छोटी सी विक है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल कमजोर नजर आएगा, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह नया पैदा हुआ बच्चा है, जापानीज नेम है, उसकी बेस पे हमने नाम रखा है अबंडेंट बेबी। ठीक है, बुलिश अबंडेंट बेबी और बेयरिश अबंडेंट बेबी। बुलिश कहाँ पर बनेगा, डेफिनेटली सपोर्ट के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ये है बुलिश पैटर्न, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल बुलिश पैटर्न है। यहां से डाउन हुई मार्केट, ठीक है, ये देख रहे हो 1 2 3, इसको 3 ब्लैक क्रॉस कह रहे होते हैं कुछ लोग, यहां से भी एंट्री लेते हैं, लेकिन वो क्या मिस्टेक करते हैं, ना सपोर्ट जोन देखते हैं, ना रेजिस्टेंस जोन देखते हैं, ना आरएसआई को देखते हैं, या फिर ना आईएमएससीडी या फिर इचिमोको क्लाउड सिस्टम, कुछ भी नहीं देख रहे होते, सिर्फ इस पैटर्न की बेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। मैंने आप लोगों को टाइम फ्रेम का बताया था कि डे को कंपेयर करना है आपको, वीक को कंपेयर करना है इसके साथ, उसके अलावा मंथ के आपको देखने हैं। फिर जाके आप लोग एंट्री कहाँ बनाते हो, 15 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू आप लोग एंट्री बनाते हो। और आप लोग टारगेट्स कहाँ पर सेट करते हो, 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से मार्केट के आइडेंटिफिकेशन और टारगेट्स को सेट करते हो। ठीक है, अबंडेंट बेबी बता दिया, जापानीज नेम है, ठीक है, इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, इसलिए इसको अबंडेंट कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो है कि मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। उसके अलावा यहाँ आ जाओ बेरिश पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये कैंडल बना, आपने ग्रीन कैंडल देखा, इसकी क्लोजिंग हुई, इसके टॉप पे आपने एंट्री ले ली, या फिर इसके मिडल के अंदर आप देख रहे हो कि 5 मिनट रहते हैं। ठीक है, मार्केट मजीद बुलिश नजर आ रही है, और यहाँ पर आपने मिडल में एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस कितना रखा, इस अबंडेंट बेबी के टॉप का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर मार्जिन के अंदर मजीद बैलेंस है आपके अकाउंट के पास, तो थोड़ा सा ज्यादा नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए आप लोगों का, तो आप लोग क्या करते हो कि निकल जाओ ट्रेडिंग से। ठीक है, एक दिन के लिए छोड़ दो, कोई बड़ा मसला नहीं होता, लॉसेस होते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। ठीक है, और इसके टारगेट कहाँ तक होते हैं, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा TP1। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, अगर बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे TP1, और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल पे TP2, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल पे TP3। ठीक है, बेरिश ट्रेंड है तो सपोर्ट जोन 1, सपोर्ट जोन 2, सपोर्ट जोन 3, ये आपके TP जोन है इसके अंदर। अब आ जाओ नेक्स्ट कैंडल पे, हमारे पास 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स आप लोगों को अभी आइडेंटिफाई करवाए थे। इसका क्या मतलब है कि जो, फॉर एग्जांपल, जिस तरह तीन जो है वो सोल्जर्स होते हैं, जंग पे जा रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह जो इन्होंने नाम रखा हुआ है, जापानीज नेम है। और ये मार्केट के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से इसमें वॉल्यूम को मस्ट चेक किया जाता है कि मार्केट में आया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर डाउन हो रहा है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर, ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है मजीद। ठीक है, अब इसके अंदर देख रहे होगे कि वॉल्यूम वीक होता हुआ नजर आएगा आपको, जब हम वॉल्यूम की इंडिकेशन में जाएंगे बता दूंगा। ठीक है, वॉल्यूम वीक नजर आएगा। और जो है यहाँ से आप लोगों को मार्केट के अंदर क्या मिलेगी, न्यू एंट्री मिलेगी। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, मारुबुजो कैंडल है ये, ठीक है, अगर आपको याद होगा, सिंगल कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से। और अगर आप इस रेड को इस ग्रीन को और इस ग्रीन को कंपेयर करोगे, तो आपको कौन सा कैंडल नजर आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, एक हैमर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एक रियलिटी है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल्स को कंपेयर करके, तो आप लोगों को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, बड़े टाइम फ्रेम्स में। और छोटे टाइम फ्रेम्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी जोन्स। ठीक है, इनको कंपेयर किया तो ये पूरा एक हैमर बनेगा, ये रेड इस ग्रीन को जम कर देगा, ये ग्रीन इस रेड को जम कर देगा, तो ये एक विक बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बचेगा, ठीक है, जो कि हैमर आइडेंटिफिकेशन करेगा। अच्छा, जैसे ये बना, इसमें एंट्री कहाँ से लेनी है, इसके हाफ पे जब कंप्लीट हो, देख रहे हो मार्केट को हाफ कंप्लीशन हो रही है, ठीक है, यहाँ से एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर और ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो इसकी कंप्लीशन का वेट करो, जैसे ही कंप्लीट हो नेक्स्ट मार्केट की विक लगे, विक में एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस कितना रखोगे, इसके सेकंड कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे, यानी रिस्क कम और रिवॉर्ड इसके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि मारुबुजो कैंडल्स हैं तो वॉल्यूम आएगा, तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा आप लोगों को अप ट्रेंड नजर आता है। ठीक है, इसी के रिवर्सल में आप लोगों को क्या मिलता है, ब्लैक क्रॉस। ये काफी कम मिलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन और फ्लक्चुएशन चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो इसमें स्टॉप लॉस बताया हुआ है आप लोगों को, ये एंट्री जोन भी बता दिया इसका। ठीक है, इसके मिडल से रख लो, या फिर नेक्स्ट कैंडल के अगर सेफ हो तो विक लगी, इस विक से हमने एंट्री ले ली। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना रख दिया, इसके मिडल का रख सकते हो, या फिर इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ब्लैक क्रॉस की तरफ। ब्लैक क्रॉस कहां पर बनेगा, आप लोगों के पास रेजिस्टेंस पे बनेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, जिनके क्लियर नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेज दी हैं, वहां से जाके चेक कर लो, आइडेंटिफिकेशन कर लो। ठीक है, और मजीद अपनी क्लियरिफिकेशन करने के बाद ट्रेडिंग में एंटर हो। ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू अर्न मनी इफ यू नो जीरो। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ब्लैक क्रोज इसका नाम क्यों दिया गया है, जिस तरह हमारे पास एक सिंबल होता है ना, कौवा फॉर एग्जांपल बैठता है हमारे पास वॉल्स पे, तो लोग कहते हैं कि यार बुरा सिंबल है, कुछ बुरा होने वाला है। जापान के अंदर इस तरह इन चीजों को माना जाता है कि अगर कौवे आप लोगों के पास मतलब शोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, एक बुरा सिंबल समझते हो। ठीक है, मार्केट के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर।
अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसी की बेस पे इन्होंने क्या दिया, एक नाम दे दिया थ्री ब्लैक क्रॉस का। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पर एक पेंडेंट भी बन रहा है, जब हम मजीद डिस्क्राइब करेंगे पैटर्न्स को, ठीक है, पैटर्न चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। पेंडेंट की ब्रेकआउट होता है तो या तो अप डाउन होता है, ठीक है, अप हो तो हम लॉन्ग की एंट्री करते हैं, डाउन हो तो शॉर्ट की एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, वन टू थ्री, थ्री ब्लैक क्रॉस बने, ठीक है। इसमें आप लोगों को टारगेट छोटा मिल रहा है, क्यों, इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे जब आप लोगों को टारगेट ही छोटा सा मिल रहा है, ठीक है। अब क्या आइडेंटिफिकेशन है कि वॉल्यूम यहाँ से बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम एकदम से हाइप का ज्यादा आएगा, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम उससे ज्यादा आएगा। अच्छा, इसमें एंट्री कहाँ से ले सकते हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं भी हुई तो सेकंड कैंडल से भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, अगर रिस्क लेने का शौक है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा हमने, इसके टॉप का रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉप लॉस रख दिया, और यहां से हमने एंट्री ले ली। या थर्ड कैंडल से अगर सेफ खेलना चाहते हो, थर्ड कैंडल क्लोज होने का वेट किया, फोर्थ कैंडल की विक लगी, ठीक है, मार्केट डाउन जाना शुरू हुई, तो जैसी डाउन जाना शुरू हुई हमने एंट्री ले ली, ठीक है। रिस्क कितना ले लिया, इसके टॉप का, आपने सेकंड कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस रख लिया, या फिर अगर मार्जिन बैलेंस है तो थर्ड कैंडल के स्टॉप लॉस रख लिया आपने, ठीक है। अब मार्केट क्या है, डाउन साइड की तरफ गई, डाउन साइड की तरफ गई 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 गई, फिर यहां से हमने क्या किया, अपने टारगेट्स बुक करना शुरू किए, कहां से, सपोर्ट लेवल वन, ठीक है। मार्केट मजीद ऊपर गई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्यों, हमने यहाँ के टॉप का स्टॉप लॉस लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ का करीब सा स्टॉप लॉस ले लेते हैं, यार $1 लूज कर रहे हो आप लोग, कुछ सोचो, तीन चार एंट्रीज लोगे तो $4 गए सीधे सीधे। उसके अलावा एक्सचेंज की फीस हो गई, उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हो जाते हैं जो कटते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो भी गए आप लोगों के, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग स्टॉप लॉस बड़ा रख लो। ये कि गए तो एकदम से चार ही जाएंगे ना, $4 $5 क्या है, अगर टारगेट देखोगे तो आप लोगों का कितना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड में जाऊंगा तो ये बता दूंगा कि किस तरह रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना है। यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, देखो, ब्लैक क्रॉस की आइडेंटिफिकेशन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ से एंट्री ले ली, थ्री ब्लैक क्रॉस स्टार्ट हुए, रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। अब ये थ्री बार्स बता दी इसने कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है, ऊपर भी गई। इसमें क्या है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न ने विक लगा दी, मार्केट मैनिपुलेट करती है ना, तो इसमें विक लगी हुई है। तो आप लोगों ने वेट किया इसकी कंफर्मेशन का, ठीक है, यहाँ से एंट्री बनती है वैसे, बट कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, एकदम से एंट्री ले लेते हैं बजाय थोड़ा वेट करने के। बाकी ये है कि मार्केट की आइडेंटिफिकेशन का वेट करते हो तो मोस्ट बेस्ट, ठीक है। बेस्ट के लिए क्या है कि आप लोगों को एक कंफर्म जो है रेजिस्टेंस लेवल, वन डे के चार्ट पैटर्न में बेरिश पैटर्न, ठीक है, 4 आवर्स के चार्ट पैटर्न में बेरिश पैटर्न, उसके बाद 15 मिनट में आप लोगों ने एंट्री लेनी है, ठीक है। तो वो बेस्ट ट्रेंड जोन और बेस्ट आप लोगों के पास स्ट्रेटजी जो है वो हो जाती है, और उसके बाद क्या है, आप लोग लॉस कम से कम करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक। ये बड़ा प्यारा पैटर्न होता है। ये क्या करते हैं, ट्रेडर्स को मैनिपुलेशन करने के लिए अक्सर बनता है। याद होगा, अगर बीटीसी के पिछले चार्ट पैटर्न में भी देख रहे हो तो एकदम से इस तरह के चार्ट पैटर्न आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, मार्केट जाते जाते एकदम से ट्रेंड का रिवर्स शो कर देती है, ताकि बुल्स और बेयर्स को जो है कंफ्यूज किया जाए कि हाँ यार बेयर्स एक्टिव हो गए, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम बड़ा कम होता है। मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, ठीक है, थ्री लाइन स्ट्राइक इसको कहते हैं। थ्री ब्लैक सोल्जर्स की आइडेंटिफिकेशन की, आप लोगों ने यहाँ से एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस आपने यहाँ का रखा, तो स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए एक्सचेंजेस क्या करते हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। मार्केट अप जा रही है, लेकिन मैं अक्सर स्टॉप लॉस नहीं रखता अपने ट्रेड्स में, मैं डीसीए के ऊपर बिलीव करता हूँ, ठीक है। एकदम से क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम है ना कुछ है, आपको पता चलता है एकदम से गंदा, मतलब रेड कैंडल शो हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये होती है मैनिपुलेशन, लेकिन आप लोगों ने एंट्री नहीं ली, यहाँ से हम लोगों ने वेट किया मार्केट के सेफ होने का, जैसे ही हमने देखा नेक्स्ट कैंडल बेयर हो रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन जाते जाते एकदम से अप आना शुरू हो गया। जैसे ये ग्रीन हुआ, आपने यहां से क्या कर ली, एंट्री ले ली, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली। अब इसका स्टॉप लॉस कितना रखते हो, इस कैंडल के डाउन में थोड़ा सा मार्जिन और ऐड करते हो, ठीक है, 2% या 3% मजीद मार्जिन ऐड करते हो, और वहां का स्टॉप लॉस रख लेते हो, और यहां से आप लोगों ने एंट्री ले ली, ठीक है। अब इसका टारगेट कितना होता है, टारगेट होता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन का, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से आप लोगों ने एंट्री ली, एग्जिट कर दिया, ठीक है, TP1 अचीव करके। अगर आप लोगों को मार्केट मजीद रिट्रेस होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। यहाँ से एंट्री ली है फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ तक पंप हो गई, इसके 50% का स्टॉप लॉस रख लिया आपने, ठीक है, ताकि मार्केट रिट्रेस भी करती है तो इसको अब सपोर्ट जोन कंसीडर करेगी ना, इस सपोर्ट जोन से तो उठेगी, ठीक है। अगर यहाँ से फिर मार्केट जो है TP2 की तरफ जाती है तो आप लोग उसमें मजीद मार्जिन ऐड कर सकते हो, सपोर्ट लोग सपोर्ट के हिसाब से, और जो है अपना टारगेट बुक कर सकते हो TP2 का, यानी डबल प्रॉफिट। लॉस भी इसी तरह से होगा, तो बी केयरफुल, ठीक है। अब आ जाओ बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक किस तरह काम कर रही है। ये बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है,
लेकिन मैनिपुलेशन कर दी एक्सचेंज, क्या कर दी, एकदम से विक लगा दी, लेकिन आपने अगर वॉल्यूम चेक किया तो बुल्स का वॉल्यूम तो था ही नहीं। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है गलती से, ठीक है, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक बन रही है, लॉस हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। आप लोग क्या कर सकते हो, आपको नजर आ रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, तो आप लोगों ने यहीं से एंट्री ली डबल मार्जिन के साथ। ठीक है, जैसे हिट हुआ, लालच नहीं करनी है कि यार मजीद ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, जैसे हिट हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ निकल गए। तो इसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, जैसे मैंने टीआरबी के अंदर किया था। ठीक है, तो वो मैंने इस बेस पे किया हुआ था, जैसे हम टीआरबी को लॉन्ग कर रहे थे तो मजीद एकदम से मार्केट शॉर्ट आई थी, फिर हमने क्या किया था, उसको डीसीए करके एकदम से लॉन्ग किया और अपने नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ बाहर आ गए। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल भी स्ट्रेटेजी होती है, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। इसका एंट्री पॉइंट कहाँ से होगा, जो नेक्स्ट आप लोगों के पास सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट मजीद डाउन जाना शुरू हुई, आपने यहाँ से क्या किया, एंट्री ले ली, मार्केट डाउन डाउन डाउन, स्टॉप लॉस कितना रख लिया, इसके अंदर 3 या 4% मार्जिन रखा, और आपने स्टॉप लॉस सेट करके और मार्केट के अंदर प्रॉफिट के लिए बुक होना शुरू हो गए। अच्छा, अब आओ थ्री आउटसाइड अप। आउटसाइड अप ये बड़ा अच्छा पैटर्न होता है। इसमें देखो थ्री आउटसाइड अप के अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन है कि आप लोगों के पास बेरिश कैंडल कमजोर नजर आता है। ठीक है, ये कैंडल जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेंस के साथ बैठना। जो लोग समझ रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना तो बड़ा इजी है, एक दो बुक्स पढ़ ली, तो इस तरह नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लोग जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हो। ठीक है, अगर आप इस रेड कैंडल को और इस ग्रीन कैंडल को देखोगे तो ये क्या है कि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल में अगर जम होता है तो ये क्या हो जाएगी, एक विक बन जाएगी, तो हैमर नजर आएगा। ठीक है, इसको देखोगे तो ये मजीद ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक मारूबूजो कैंडल नजर आ जाएगा आप लोगों को फिर। तो इसमें क्या है कि ये क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है, इसको आउटसाइड अप कहते हैं। फिर इनगल्फिंग पैटर्न भी, अगर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करते हो तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। मेरी स्क्रीन स्क्रीन सबको एक्टिव है या फिर बहुत ज्यादा इश्यूज कर रही हैं, जल्दी बताएं। सब लोगों के पास स्क्रीन का इशू है या सिर्फ कुछ लोगों के पास शो हो रहा है? फास्ट, सही है। अच्छा, जिनको वीक है तो फिर उनके पास नेटवर्क का इशू होगा, काइंडली अपना नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि आज मेरे पास नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, इनगल्फिंग पैटर्न भी है, उसके बाद अगला कैंडल वॉल्यूम में कम है। ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। कैंडल छोटा है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, और ये कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस कैंडल के मिडल से स्टार्ट हुआ है या 70% से स्टार्ट हुआ है, और मार्केट को अब बुलिश ट्रेंड की तरफ लेके गया है। जैसे इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस जोन क्या होते हैं इस कैंडल के अंदर, इसमें देखो मार्केट डाउन आई है। ठीक है, ये इस तरह का बड़ा कैंडल बना है। अगर हम पीछे देख रहे थे, हम इसको कह रहे थे थ्री लाइन स्ट्राइक भी है। ठीक है, थ्री लाइन स्ट्राइक कब हो रही थी, जब तीन कैंडल्स थे, अब यहाँ पर दो कैंडल्स हैं, और फिर इस तरह का बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, अब इसमें एंट्री जोन क्या होता है, जैसे इसका सेकंड कैंडल कंप्लीट होता है ना, तो या तो थर्ड कैंडल का वेट कर लो, जैसे वो डाउन है वहां से ऊपर जाना शुरू हो एंट्री ले लो, या फिर इसी के विक की टॉप की एंट्री लगा दो, और स्टॉप लॉस कितना लगा दो, जो आपके पास आउटसाइड अप का पैटर्न बना था ना। ठीक है, तो उसके जो है विक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इसका टारगेट आपके पास क्या होता है कि मार्केट यूं मूव करते करते चली जाती है कहां पर, आपके एक टारगेट जोन की तरफ, जो कि आप लोगों का रेजिस्टेंस लेवल 1 होता है, जिसको आप कहते हो TP1। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्री आउटसाइड डाउन की तरफ। पहले हमने पढ़ा थ्री आउटसाइड अप, अब पढ़ रहे हैं थ्री आउटसाइड डाउन। ठीक है, अब देखो, इसको कहते हैं थ्री आउटसाइड डाउन। इसमें क्या होता है कि मार्केट आप लोगों को शो करती है डाउन ट्रेंड। ठीक है, बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद दो रेड बन जाती हैं, ये आउटसाइड डाउन है। इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर दिखाऊं, आउटसाइड अप आपके पास बुलिश है, आउटसाइड डाउन क्या है, बेरिश। ठीक है, इसमें क्या है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश वॉल्यूम है लेकिन उसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से बड़ी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद बेरिश कैंडल बनी, लेकिन इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखो, ये एक कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर अगर ये मार्केट जा रही है, ठीक है, देखो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड।
एकदम से इसके अंदर वॉल्यूम आया, इसने जो सेंटर मिडिल पॉइंट होता है ना एवरेज लाइन वॉल्यूम की, उसको क्रॉस किया, ठीक है, बेरिश कैंडल ने। उसके बाद फिर वॉल्यूम आया अच्छा खासा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री लगा ली अपनी, या फिर इस जगह की एंट्री लगा ली। स्टॉप लॉस कितना रख दिया, इसके हाफ का स्टॉप लॉस रख दो, अगर मार्जिन बैलेंस है तो इसके टॉप का स्टॉप लॉस रख दिया, सेकंड कैंडल से एंट्री ली। और मार्केट के अंदर मजीद देखो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, और किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बेयर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट लेवल 1 पे आपने क्या किया, अपनी TP1 निकल ली, TP1 के अंदर 50% बुक करते हैं, ठीक है, अगर बुक नहीं कर रहे तो वेट कर लो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो, क्योंकि मार्केट मजीद डाउन जा सकती है। जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से मजीद डाउन नजर आई तो आपने फिर उसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा पोर्टफोलियो ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे $5, ठीक है, मजीद रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हुई है, फिर $2 ऐड किया, ये नहीं है कि फिर से $10 ऐड कर दिया, पता चला थोड़ी ऊपर गई, वो 5 भी जो आपके बन रहे थे प्रॉफिट के वो जीरो हो गए, ठीक है, इसको कहते हैं आप लोग 3 आउटसाइड डाउन। अब आ जाओ इनसाइड के ऊपर, 3 इनसाइड अप पे चलते हैं। अच्छा, 3 इनसाइड अप किस तरह मूव करते हैं इसको देखो। हम लोगों ने एक किकर पढ़ा था, सॉरी, बुलिश अबंडेंट बेबी पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं, बुलिश रामी पैटर्न, सर ठीक है, बुलिश हरामी की तरह बुलिश लग रामी रहा है ये। पैटर्न, ठीक है, बुलिश रामी पैटर्न, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ डबल कैंडल स्टिक में बुलिश रामी पैटर्न, ठीक है, लेकिन हमने बताया था कि इसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, सेकंड कैंडल से एंट्री करते हैं, क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। सेकंड कैंडल से ऐप में क्या हो गई, कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट मजीद अप ट्रेंड की तरफ है, ठीक है। इसके टॉप का आप लोगों ने, जैसे ही आप लोग थर्ड कैंडल स्टार्ट होने वाली है, इसके टॉप की हम लोगों ने क्या की, एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कितना रख लिया, इसके डाउन की विक का स्टॉप लॉस रख लिया, अगर वॉलेट बैलेंस का कम है मार्जिन तो हमने इसके हाफ का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, इसके हाफ का स्टॉप लॉस रखा, और मार्केट के जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन का वेट किया, जो कि हमारा टारगेट 1 होगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हो, देखो इसमें से अगर रेड कैंडल माइनस कर दो तो ये कौन सा कैंडल आप लोगों को नजर आएगा, सिर्फ ये विक बचेगी। कौन सी है, ये डोजी आप लोगों को इंडिकेटर कर रही है, जो कि आपके पास कहाँ शो होनी चाहिए, 1 डे के कैंडल में शो होनी चाहिए, या फिर 4 आवर्स के कैंडल में शो होनी चाहिए, अगर आप 15 मिनट के हिसाब से एंट्री ले रहे हो, ठीक है। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डबल और ट्रिपल जो कॉम्बिनेशन देते हैं वो आपको किसका देते हैं, लार्ज टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन देते हैं, और सारे के सारे पैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए या फिर चार्ट पैटर्न हो गए, इसी के ऊपर डिस्क्राइब हो रहे होते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। अब आ जाओ इनसाइड डाउन के ऊपर, ये क्या है, ये बेरिश होगा, क्योंकि इनसाइड अप हमारे पास क्या था, बुलिश था, क्योंकि वो ट्रेंड को रिवर्स कर रहा था बुलिश ट्रेंड की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ बेरिश की तरफ, इसमें पेश कर लेंगे बेरिश किस तरह मूव कर रहा होता है। इनसाइड डाउन को अगर आप देखोगे, हमारे पास एक स्टार बन रहा था ग्रेवस्टोन डोजी की, जो हमने बात की थी, ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर। तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अगर आप कंपेयर करोगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये स्किप कर दोगे इसमें से पूरा का पूरा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर भी इसको बोल सकते हो, सॉरी, ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हो, या फिर इसको शूटिंग स्टार कह सकते हो, ठीक है, ये इसको कंपेयर हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, इसकी इतनी बॉडी बचेगी, शूटिंग स्टार कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। शूटिंग स्टार आप लोगों के पास बेयरिश होता है, जो कि लार्ज टाइम फ्रेम के अंदर बनता है, ठीक है। और ट्रिपल कैंडल स्टिक आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट अप जाती हुई एकदम से रिवर्स आ जाती है एक रेजिस्टेंस जोन से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक रेड कैंडल बना, इसका वॉल्यूम चेक करोगे, वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। जो अगला कैंडल होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, फिर से अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम उसमें मजीद बढ़ रहा होगा, या फिर एवरेज वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब अबोव हुई है इसके 50% पे, ये देखो साफ बता रहा है कि क्लोज अबोव 50% ऑफ लेवल, इसके लेवल के 50% से ज्यादा क्लोज हो गई। अगर इस कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, ये आपको अगर 100% कंसीडर कर रहे हो तो जो ये हुई है इसके हाफ से ज्यादा क्रॉस हो गई, ठीक है। अब सेकंड कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस कर रही है ना, ठीक है, बेरिश कैंडल के अंदर जो इसकी बॉटम लाइन है, इसको जैसे हमने क्रॉस किया तो आपने इसके हाफ से भी एंट्री ले सकते हो, या फिर इसके क्लोज होने के बाद सेफ खेलना चाहते हो तो इसके क्लोज होने के बाद हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कितना रख लिया, या तो इसके मिडल का रख लो, या फिर अगर मार्जिन बैलेंस है तो इसके टॉप का भी रख सकते हो, ठीक है। रिस्क डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी। जैसे ही ये डाउन होती है मार्केट, तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका सपोर्ट लेवल 1, ये एग्जैक्ट डिस्क्राइब किया हुआ है, देखो ये क्लोज हुई, इसके एंट्री लेवल का हमने क्या किया, स्टॉप लॉस रख लिया, मार्केट ऊपर गई, वेट किया, यहां से थर्ड कैंडल से हमने क्या किया, एंट्री ले ली, जैसे हमें नजर आया कि मार्केट जो है मजीद डाउन जा सकती है, ठीक है। इस कैंडल से आपने एंट्री बनाई, हालांकि ये बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, डाउन से एंटर हो रहे, ऊपर जा रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अब जो है मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है बियर्स का, तो फिर आप लोग क्या सोच सकते हो कि हाँ
सेटअप नहीं हो रहा ट्रेडिंग व्यू। थोड़ा बता देते हैं यार, ट्रेडिंग व्यू कल हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे उसके अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से एंट्री ले ली आपने, स्टॉप लॉस इसके टॉप की विक का रख लिया, या इसके मिडिल का रख लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके मिडिल का स्टॉप लॉस रख लोगे हिट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 2 या 3% के मार्जिन बैलेंस बच जाएगा आपके पास। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है आपका हिट ना हो, ये आप लोगों को ख्याल रखना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेता हूँ, या फिर अक्सर लेते ही नहीं हूँ। अब यहाँ से क्या है कि मार्केट मजीद डाउन लेवल की तरफ जाती है, और आपके पास जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा इसका, वो आप लोगों के पास क्या होगा, TP1 होगी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट एंट्री। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वाश कर ले, आप लोगों के पास 4 मिनट और 14 सेकेंड्स लेफ्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। ये जो आपने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बताया, इसमें जो स्टार है वो ग्रीन और रेड कोई भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग स्टार में स्टार है, कलर मॉर्निंग। मैटर नहीं करता, स्टार में कलर मैटर नहीं करता। अच्छा सर, पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन मैटर करती है, ट्रेंड मैटर करता है कि रेजिस्टेंस पे सर बन रहा है या सपोर्ट पे बन रहा है। देखो, काफी दफा तो इसकी बॉडी इतनी छोटी होगी मॉर्निंग स्टार के अंदर कि आप लोगों को अबंडेंट बेबी नजर आएगा, लेकिन उसके अबंडेंट बेबी के अंदर और इसके अंदर एक छोटी कॉमन चीज बता रहा हूँ। देखो ये जो है वो मैच हो रहे हैं, ठीक है। अबंडेंट बेबी के अंदर थोड़ी सी गैप अप की ओपनिंग नजर आएगी आपको। अबेंडन बेबी सर, गैप डाउन ओपनिंग होगी ना सर? मतलब थोड़ा नीचे होगा ना, गैप होगा थोड़ा सा, नीचे होगा, गैप। विक से नीचे होगा। विक से नीचे होगा उसके। और सर ये थर्ड कैंडल जो बन रही है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में, अगर इनकी विक लंबी हो तो हम स्टिल इनको कंसीडर कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। विक का कोई मतलब मसला कैंडल नहीं की होता। विक। देखो विक नहीं आप लोगों को कंसिडर करनी है, हमने इसके अंदर कंसिडर करनी है बॉडी। एक तो इसकी बॉडी इसके थोड़ा जो है 70% तक होनी चाहिए, ठीक है, जो ग्रीन है इसके 70% तक है पिछली कैंडल के। ठीक है, और ये डाउन को कवर करे 2 या 3% ऑफ अबंडेंट बेबी की बॉडी को। ठीक है, ओ सॉरी, स्टार की बॉडी को 2 या 3% कवर करे और इसकी 70% तक कवर करे, तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं मॉर्निंग स्टार। अच्छा सर, ये जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड फर्स्ट कैंडल को अगर उसका हाई ब्रेक कर दे हाई तो ब्रेक ये कर दे वीक तो होगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मूव देगी फिर। अच्छा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड के हाँ, उसके साथ इंडिकेट कर वॉल्यूम देगी। कंपेयर कर लेना तो वो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मूव देगी, बट उसमें सिर्फ पैनिक होके एंट्री मत ले लेना, वेट कर लेना, ठीक है, अगले कैंडल का। सही सर। जिगजैग वाला कौन सा चार्ट है यार, जिगजैग वाला कोई चार्ट होता है क्या? जिगजैग मैंने नहीं बताया था, लोअर लो लोअर हाई पॉइंट्स बताए थे कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती, लोअर लो और लोअर हाई के हिसाब से मूव करती है। ये देखो ना, मार्केट यहाँ पे यूं मूव कर रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो इस तरह से मूवमेंट हो रही है। कोई इसमें जिगजैग मूवमेंट समझ नहीं है मुझे कौन सा। इलियड वेव की बात कर रहे हो तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इलियड वेव पे हम अभी नहीं है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है तो आस्क करें, इमरान शेख आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लें। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर TP1 TP2 और SI इनकी एब्रीविएशन बताना। TP1 का मतलब होता है टेक प्रॉफिट वन टारगेट। यहाँ से देखो, यहाँ पर आप लोगों को मॉर्निंग स्टार नजर आया, ठीक है, इसके अंदर विक्स भी हैं। आपने एंट्री ले ली इसके सेकंड कैंडल से, ठीक है, स्टॉप लॉस रख लिया आपने इसकी विक का कुछ भी। अब यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस जोन 1 है आपके पास, इसका हमने क्या रखा, TP1। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक हो या फिर यहाँ तक आ जाए तो 50% स्टॉप लॉस बुक कर लो। दोबारा मार्केट के अंदर रिवर्सल नजर आया, फिर से हमने एंट्री की। ठीक है, फिर TP1 का स्टॉप लॉस, इसके अंदर आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम मूवमेंट देता है। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। और कोई क्वेश्चन? चलें, मिनिमम टाइम है, जल्दी पूछ लें, क्लास एंड हो जाएगी। 30 सेकेंड्स होंगे आई थिंक हमारे पास। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, पुरानी भी मिल चुकी हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट कैंड प्रैक्टिस क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है फिर चार्ट पैटर्न्स पे आ जाएंगे।